अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। आज हम आपको ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में बताएंगे कि इसका इलाज किस तरह किया जाए। ख़वातीन व हज़रात, ब्लड प्रेशर के इलाज में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में नमक, सोडा और दीगर ऐसे मशरूबात जैसे कि काली चाय या कैफ़ीन वाली चीज़ें शामिल हैं जिनमें कि कॉफ़ी है, इसका इस्तेमाल कम करेंगे। सिगरेट नोशी जो है वो तर्क करेंगे। चिकनी ग़िज़ाएँ जो हैं वो नहीं खाएंगे। सुर्ख गोश्त वाली ग़िज़ाएँ जो है नहीं खाएंगे। सब्ज़ियाँ, सलाद और फल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मेडिकल साइंस में ब्लड प्रेशर का बहुत मुस्तनद इलाज मौजूद है। कई किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, कई किस्म की अद्वियात। इनमें मुख्तलिफ़ अक़साम की अद्वियात हैं जो कि एमरजेंसी में भी इस्तेमाल होती हैं और दरमियाने और हाई दर्जे के ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर उसमें हमारी एलोपैथिक की गोलियाँ हैं जो कि गोलियों का हम इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर जो है कम करते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल इलाज नहीं करते और आप बेकायदगी से इलाज करते हैं तो फिर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए ख़वातीन व हज़रात, अपने डॉक्टर के नुस्खे को बाकायदगी से, दयानतदारी से इस्तेमाल करें। अगर दवाई कम करनी है तो डॉक्टर से पूछ के कम करें। अगर अद्वियात बढ़ानी है वो भी आप डॉक्टर की मर्ज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अद्वियात की मिक़दार बढ़ सकती है। हम एक की बजाय दो की बजाय 3 दवाइयाँ या 4 दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को टारगेट करना, यानी जितना आपका ब्लड प्रेशर है उसी मिक़दार से आपको अद्वियात देकर जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। अगर आप खुशकिस्मत हैं, अगर आप ग़िज़ा में एहतियात कर रहे हैं, अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, अगर आप हिजानी कैफियत पैदा करने वाली अद्वियात कम खा रहे हैं या आप बिल्कुल तर्क कर चुके हैं और आप सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी सूरत में जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल होने के बाद मज़ीद कम हो जाए तो हम आपके ब्लड प्रेशर की अद्वियात को कम कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है तो हम क्या करें। वैसे तो ख़वातीन व हज़रात, ब्लड प्रेशर कम होना कोई बीमारी नहीं है। कुछ अमराज ऐसे हैं कि जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें या तो हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट की उन्होंने सर्जरी करवाई हो और हम उनको बहुत तेज़ अद्वियात दे रहे हों ताकि उन्हें दोबारा दिल का दौरा ना पड़े और उनका वज़न हम कम कर रहे हों। तो ऐसी सूरत में पोटेशियम कम हो सकता है, तो हम पोटेशियम वाली ग़िज़ाएँ या फल जो है वो उसका इजाफ़ा कर सकते हैं और हम अपनी ब्लड प्रेशर अगर बहुत कम हो जाता है तो हम उन अद्वियात को जो है कम कर सकते हैं। ये आपके मालिज का काम है कि वो आपको कौन सी दवाई दे रहा है। इस तरह से अगर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ता है और आपको ब्लड प्रेशर के अलावा कोई दूसरा आर्ज़ा भी है, अब वो कौन से आर्ज़े हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। एक तो ये है कि अगर आपको सीने का मरज़ है, सांस का मरज़ है या दमा है, तो जो लोग स्टीरॉइड ज़्यादा लेते हैं या दमा दूर करने की जो अद्वियात लेते हैं, सांस की नालियों को खोलने की अद्वियात लेते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो थोड़ा सी आपकी नब्ज़ को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा जो है आपका जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है आपका मालिज ये फ़ैसला करेगा कि उसने आपको दूसरे मर्ज़ के लिए दवाई किस मिक़दार में देनी है और कितने अरसे तक देनी है। इस तरह कुछ लोगों को जिनको कि गुर्दों का आर्ज़ा होता है या गुर्दों में पत्थर हैं या गुर्दों में बहुत सारी सिस्ट बन रही हैं और वो ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो आपको जो है गुर्दों के मालिज के पास भेजेगा या आपको ऐसी अद्वियात देगा जो कि आपके किडनी फंक्शन को यानी गुर्दे के अफ़ाल को जो है नॉर्मल रख सके। इसी तरह अगर हाई ब्लड प्रेशर में आपके बदन में चिकनाई, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो अमूमन हम लोग जो हैं डॉक्टर हजरात जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने की अद्वियात भी देते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कि जिनको एंजाइना का या हार्ट अटैक का ख़तरा हो या दिल के दौरे का ख़तरा हो तो उस सूरत में हम लो डोज एस्पिरिन यानी हम एस्पिरिन की गोलियां जो है 75 या 150 मिलीग्राम के हिसाब से मुसलसल जो है देते हैं। लेकिन एहतियात ये करनी चाहिए कि जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड है तो हाई यूरिक एसिड वाले जो लोग हैं उनमें फिर हम लो डोज एस्पिरिन बंद कर देते हैं और यूरिक एसिड का जो है इलाज करते हैं।
ख़वातीन व हज़रात, ब्लड प्रेशर के साथ अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो ये एक ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि ये साथ ही साथ आपको ज़ियाबीतस की तरफ ले जा सकती है और साथ ही आपके जोड़ों के दर्द में इजाफ़ा कर सकती है। इसलिए अपने मालिज से पूछ के यूरिक एसिड की जो है वो अद्वियात जो है वो ली जाएँ, और साथ ही में यूरिक एसिड का परहेज़, जिसमें कि कलेजी, गुर्दे, आर्गन मीट यानी सुरख गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, गुर्दे, कलेजी जो है ये नहीं खानी चाहिए। अब आते हैं कि भाई दवाइयों के अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो आजकल मौजूदा दौर में है डैश, DASH। ये एक डाइट है जिसे हम पॉपुलरली डाइट कहते हैं, डैश। जब हम डैश डाइट अपने नुस्खे में लिख लेते हैं तो हमारी नर्सेस को और हमारे पैरामेडिक्स को पता होता है कि वो आपके लिए ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल करेगा। तो डैश डाइट में सारी सब्ज़ियाँ आती हैं, बिलखसूस कद्दू, टिंडा, तोरी, भिंडी, बैंगन ये या गोभी, इस तरह से सलाद के पत्ते, पुदीना, धनिया जो है ये हो गए, सैलड के पत्ते, खीरा हो गया, ये खाना जो है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। दीगर आपकी रोटी के अंदर स्टार्च कम होना चाहिए, ज़्यादा मैदा नहीं होना चाहिए, छना हुआ आटा नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्राउन आटा इस्तेमाल करते हैं, छिलके वाला आटा, बग़ैर छने हुए आटे की रोटी खाते हैं, सलाद ज़्यादा खाते हैं, तो इससे भी जो है आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। और डैश का ये भी मतलब है कि आपके पास उस ग़िज़ा में पोटाशियम ज़्यादा हो। तो पोटाशियम के लिए ये है कि हम जो है देखें, उसमें केला है, उसमें अमरूद है, उसमें नाशपाती है, उसमें तरबूज है, इस किस्म की जो जिन फलों को खाने से जिनमें रेशा ज़्यादा हो, रेशा और तेज़ाब कम हो, वो सारे फल जो है आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इस तरह कुछ लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई वो जो है कद्दू का जूस इस्तेमाल करें, और कद्दू के जूस को जो है रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करें, और उसमें थोड़ा सा जो है वो लेमन जो है डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इलाज भी है, ज़ीरा जो है थोड़ा सा, और साथ ही में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर जो है, ये दोनों गर्म पानी में डाल देते हैं और फिर इसको निथार लेते हैं। रात को भिगो दें, सुबह निथार के वो पानी आप पी लीजिए। ये भी आपके लिए जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बेहतर है। इस तरह हम सफ़ेद ज़ीरे के साथ जो है साबुत धनिया भी जो है रात को गर्म पानी में भिगो दें, सुबह जो है निथार के इसको खाली मुंह पी सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपको हमने ये भी बता दिया कि ग़िज़ा के साथ कैसे ब्लड प्रेशर का इलाज होगा। थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ या जो मैंने आपको ज़ीरा, पुदीना और धनिया ये इस्तेमाल करना बता दिया। इस तरह कद्दू का आपको जूस बता दिया। अगर आप कद्दू का जूस जो है नहीं पी सकते तो आप उसमें बराए मेहरबानी 10-15 पत्ते जो है पुदीने के भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, और वो जो है आप नोश फरमा सकते हैं। अब आते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि आपके अगर घर में किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर के अलावा उससे कोई मर्ज़ नहीं है, तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो किसी जहनी दबाव में तो नहीं है, किसी माशरती दबाव में तो नहीं है, या घर में झगड़े का माहौल है, या घर में वालिदैन का बच्चों से या बच्चों का वालिदैन से झगड़ा है। ये तमाम चीज़ें, या अगर आप काम करने वाली जगह में अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, या आपका बॉस जो है वो इस किस्म का बॉस है कि जिससे आपके काम काज में जो है तकलीफ़ पैदा हो रही है या हैजानी कैफियत पैदा हो रही है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हम एक माशरती जानवर हैं, हम एक माहौल में रहते हैं। एक माहौल घर का होता है, एक ऑफिस का होता है। इन दोनों माहौलों में हमें ये चाहिए कि एतदाद हो, आपके अच्छे दोस्त हों, दीनदार हों, नशा न करते हों, आपकी दिल आज़ारी न करते हों, आपकी दिलजोई करें, तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो है ऐसे नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। अगर नफ्सियाती जो पेचीदगियाँ हैं वो हल ना हो तो उसके लिए माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, उसके लिए साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, उसके लिए अच्छी से अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि आपको हिजानी कैफियत से या डिप्रेशन से निकाल सकती हैं। तो बिलखुसूस ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो हिजानी कैफियत और ज़हनी सेहत के साथ है। इसलिए आप एक नॉर्मल ज़हनी सेहत गुजारें, और उस सिलसिले में अगर कुछ आपको अद्वियात भी कुछ अरसे के लिए लेनी पड़े तो आप वो भी इस्तेमाल करें। अब आते हैं वर्जिश की तरफ। वर्जिश कितनी होनी चाहिए? तो जो बूढ़े हजरात हैं वो तो डॉक्टर से पूछ के, बुज़ुर्ग ख़वातीन हजरात जो हैं उनके लिए 30 मिनट की चहलकदमी बहुत ज़रूरी है, या
अपने दिन में जितने कदम वो लेते हैं वो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें और 2500 कदम तक ले जाएं। यानी 500 कदम सुबह, 500 कदम दोपहर को, 500 कदम रात को। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये 1500 से 3000 कदम जो है फिर जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और 30 मिनट की वर्जिश जिसमें कि आपको तेज़ तेज़ चलना है। वर्जिश के दौरान, चहलकदमी के दौरान आपने जो है कॉफ़ी का, चाय का और कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। आप सादा पानी पी सकते हैं। वर्जिश करने से आपकी शरीयानें खुलती हैं, नमक जो है वो पसीने में खारिज होता है और इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। शुक्रिया।